पाकिस्तान के पुराने रवायती सिस्टम की बात करूँ तो 77 सालों से एनजीओज़ काम कर रही हैं, इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे स्टैटिक्स हैं उनमें कोई खातिर खा तब्दीली नहीं है। जितने मसाइल आज से 77 साल पहले थे आज भी उतने ही हैं। स्टैक होल्डर्स को बात करें तो वो देयर आर मोर देन 5 मिलियन स्टैक होल्डर्स जिनको हम लास्ट 5 ईयर्स के अंदर हम उनको इंगेज कर चुके हैं और उनकी लाइफ के ऊपर कहीं न कहीं हम पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल चुके हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि हमने ये कमिट किया है खुद के साथ कि हम डोनेशन नहीं लेंगे। तो अभी तक सारियोन के क्या स्टैटिस्टिक्स है कि कितने लोगों की लाइफ चेंज कर चुका है सारियोन और क्या उसकी अचीवमेंट्स हैं अभी तक? रियान, जहाँ तक सारियून के ओवरऑल जितने भी प्रोजेक्ट्स के अगर हम स्टैक होल्डर्स की बात करें तो वो मोर देन 5 मिलियंस हैं। और अगर मैं इसको सेक्टर्स में डिवाइड करूं और अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 3.51 मिलियन लोगों को थैलेसीमिया की आगाही दे चुके हैं और हमारे 3000 प्लस मेडिकल चेकअप्स कर चुके हैं फ्री मेडिकल कैंप्स में। उसके अलावा हम 5031 जो थैलेसीमिया फाइटर्स हैं उनकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डाल चुके हैं और उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का पार्ट बना चुके हैं। हमारे बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारा वुमेंस एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट है, प्लांटेशन ड्राइव्स हैं, हमारी सारियून कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, हमारी सारियून आर्टलैंड सोसाइटी है, सारियून रेड ड्रॉप सोसाइटी है SRDS, और हमारी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, सारियून प्रीमियर स्क्वाड है, उन तमाम के स्टैक होल्डर्स को बात करें तो वो देयर आर मोर देन 5 मिलियन स्टैक होल्डर्स जिनको हम लास्ट 5 ईयर्स के अंदर हम उनको इंगेज कर चुके हैं और उनकी लाइफ के ऊपर कहीं न कहीं हम पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल चुके हैं। तो आपको क्या कोई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स वगैरह से या वैसी किसी डिपार्टमेंट से कोई एप्रिसिएशन वगैरह या अवार्ड्स वगैरह कोई मिले हैं अभी तक सारियोन को? सारियून का जो प्रोजेक्ट है ना ये बड़ा यूनिक है। इस तरह का यूनिक है कि इसमें हमारी अवार्ड सेरेमनीज़ अपनी भी खैर बहुत कम होती हैं और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हमारे साथ एंगेज हैं वो बड़े लॉयल और बड़े यू कैन से के बड़े दिल से हमारे साथ जुड़े होते हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ सारियून को डेडिकेट की हैं, सारियून को दी हैं। तो जी। पहली बात तो ये कि हमारे ज़हन में ऐसा कुछ इस तरह का नहीं होता कि हमने कोई भी काम प्रोजेक्ट करना है, वो किसी अवार्ड के लिए करना है या किसी सर्टिफ़िकेट के लिए करना है। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट के इदारों की बात करूँ तो रेस्क्यू 112 हमारा सबसे बड़ा कोलैबोरेटर और राइट हैंड है, क्योंकि हमारे जितने भी काफ़ी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने रेस्क्यू 112 के साथ किए हैं। हमारी ट्रेनिंग्स उनके साथ होती हैं और उनकी तरफ से हमें ढेरों सारी एप्रिसिएशन भी मिल चुकी है। हम उनके कई मेगा प्रोजेक्ट्स का भी हिस्सा रह चुके हैं, कई स्काउट कैंप्स का हिस्सा रह चुके हैं, कई जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं और इवन हमारे अपने जितने भी वॉलंटियर्स हैं, उन तमाम वॉलंटियर्स के लिए कंपल्सरी है कि वो रेस्क्यू 1122 की ट्रेनिंग हासिल करें। सो रेस्क्यू 1122 हमारा सबसे बड़ा कोलैबोरेटर है। उसके साथ अगर मैं थैलेसीमिया के डिपार्टमेंट्स की बात करूँ तो उसमें हमने फातमी फाउंडेशन के साथ कई प्रोजेक्ट्स किए हैं, सुंदस फाउंडेशन के साथ किए हैं, रिसेंटली हमने जो है अलीम डार फाउंडेशन के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, फिर दस्तक वेलफेयर फाउंडेशन और ऐसे ढेर सारे जितने भी इदारे हैं उनके साथ हम काम कर चुके हैं। इंशाल्लाह हम उसके साथ-साथ पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी हमने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं जी। और उसके अलावा भी अगर मैं अपनी पर्सनल ज़ाती बात करूँ तो मुझे आर्मी भी एप्रिशिएट कर चुकी है, अवार्ड कर चुकी है इस फील्ड में। रेस्क्यू 112 भी अवार्ड कर चुकी है, पुलिस भी अवार्ड कर चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी रिसेंटली 14 अगस्त पे पाकिस्तान के 77वें जश्न आज़ादी के मौका पर अवार्ड किया था। हमारी जो सोशल सर्विसेज़ हैं या जो हमारे यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको एप्रिशिएट करने के लिए। तो आप किस तरह श्योर करते हैं कि आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहे, मतलब उनका इम्पैक्ट बड़ा हो? ओके। सही। इसमें सबसे पहले हम कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं तो उससे पहले हम प्रॉपर्ली उसका एक सर्वे करते हैं, उस पे रिसर्च करते हैं और गैप्स को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिटी में गैप्स कौन से हैं। क्योंकि मैं अगर बात करूँ कि पाकिस्तान के पुराने रवायती सिस्टम की बात करूँ तो 77 सालों से एनजीओज़ काम कर रही हैं, इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे स्टैटिक्स हैं उनमें कोई खातिर खा तब्दीली नहीं है। जितने मसाइल आज से 77 साल पहले थे आज भी उतने ही हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले गैप्स को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं। सेकंड जो हमारा इसमें यूनिक पॉइंट ये होता है कि हम ग्राउंड पे जाके कैंपेन करते हैं, हम अपने इवेंट्स नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि सारियून अब तक 2 से 3 हज़ार से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर चुकी है, तो उनमें शायद कोई हार्डली 100-200 सेमिनार्स होंगे। उसमें मेजॉरिटी कैंपेन्स हैं, मेजॉरिटी ग्राउंड पे कैंपेन्स हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ग्राउंड पे जाके रियलिटीज़ को फेस करें
और वहाँ पे जाके उसकी कैंपेन करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं थैलेसीमिया की अवेयरनेस की बात करूँ तो हमने जिस तरह आई ऑलरेडी मेंशन कि हम कम्युनिटी में जाके डिफरेंट शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को एंगेज करते हैं, देन उनको आगाही देते हैं। और फिर अगर मैं अपने वॉलंटियर्स की बात करूँ तो हमारे यहाँ कोई भी वॉलंटियर ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर कोई किसी चीज़ का बर्डन नहीं होता, उसने फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट नहीं करना, उसने हमारे साथ सिर्फ लॉयल होके चलना है और फिर बदले में हम उनको बहुत कुछ दे रहे होते हैं। हम उनकी ट्रेनिंग करते हैं, हम उनको स्किल सिखाते हैं, हम उनकी फर्स्ट एड की रेस्क्यू ट्रेनिंग्स देते हैं, हम उनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं डिफरेंट इदारों की। तो हमारे साथ जितने भी वॉलंटियर्स एंगेज होते हैं उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ सारी उनको के लिए वक्फ़ की हैं। वो बड़े लॉयल होके सारी उनके साथ एंगेज होते हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी पावर है, जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारे वॉलंटियर्स हैं। उनकी कंट्रीब्यूशन है, उनका पैशन है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सारियुन आज मुनफरिद मकाम रखती है। तो टोटल अभी मतलब मैनेजमेंट टीम और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं पूरे सारियुन के अंदर जो इसको चला रहे हैं अभी एनजीओ को? सारियुन पाकिस्तान में हमारे पास जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके 15 मेंबर्स हैं, जिसमें 8 तो जो डिपार्टमेंट्स को हैंडल कर रहे हैं और उसके बाद बाकी जितने भी हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, जो कोशिश ये करते हैं कि सारियुन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिज़ाइन करते हैं और उनको फाइनेंशियली भी वही कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया कि सारियुन इज़ अ डोनेशन फ्री डिपार्टमेंट, तो हम बाहर से कोई किसी किस्म के कंट्रीब्यूशंस या डोनेशंस नहीं लेते। हमारी बेसिक कोशिश यही होती है कि हम अपने वॉलंटियर्स की जो मैन पावर है उसको यूटिलाइज़ करें और उसको इतना इफ़ेक्टिवली और पॉजिटिवली इस्तेमाल करें कि हम अपने बजट को कम से कम कर सकें। सेकेंडली अगर कुछ बजट आता भी है तो हमारे पास जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उसको मैनेज करते हैं, वो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं और उसमें भी डोनेशंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो भी एक गिफ्ट होता है जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो 15 हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, 15 हमारे पास 15 हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। इसके अलावा हमारी हर डिस्ट्रिक्ट की एक मैनेजमेंट टीम है, जिसकी मैनेजमेंट टीम में हमारे पास 15 मेंबर्स होते हैं जो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट को हैंडल कर रहे होते हैं। हर डिपार्टमेंट की अपनी सेपरेट टीम है। फॉर एग्जांपल मैं अगर स्कैम्स की बात करूं तो स्कैम्स के ही खाली 60 मेंबर्स हैं जो स्कैम्स को हैंडल कर रहे हैं। प्रीमियर स्क्वाड की अपनी टीम है, प्लांटेशन ड्राइव के लिए अपनी टीम है, सारियुन रेड ड्रॉप सोसाइटी की अपनी टीम है, आर्टलैंड सोसाइटी की अपनी टीम है। तो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी अपनी मैनेजमेंट टीम है। लेकिन जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो 15 मेंबर्स हैं जो के चीज़ों को इनिशिएट करते हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं। तो इस पूरी जर्नी में सारियुन की और आपकी जो अब तक जर्नी है उसमें आपको उसमें सबसे बड़े आपको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े हैं? रेयान, सबसे पहली बात तो ये कि जहाँ तक चैलेंजेस की बात है तो हर वो इंसान जो मुनफरिद सोच रखता है, जो चाहता है कि वो कुछ ऐसा करे जो पहले सोसाइटी में ना हो, कुछ नया करने की कोशिश करना चाहता है, तो उसको चैलेंजेस तो बहुत फेस करना पड़ते हैं। तो मैं कह सकता हूँ सबसे पहला चैलेंज तो हम में कदर मुश्तरक है, वो है हमारी उम्र। क्योंकि जब मैंने इसका आगाज़ किया था मुझे याद पड़ता है कि व्हेन आई वाज़ 17 जब मैंने अपना पहला ब्लड डोनेट किया था और जब हमने प्रॉपरली इस प्रोजेक्ट का, इस सफ़र का आगाज़ किया था, तो अमूमन हम देखते हैं कि हमारी उम्र के जो बाकी रवायती लोग हैं या जो रवायती लड़के हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं होते। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने यूनिक और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि लोगों को बार-बार बताना पड़ता है और लोग इस पे यकीन नहीं करते, हमारी उम्र की तरफ देख के। और हमारी, चूँकि हमारे पास पूरे सारियुन में जितनी भी है वो यंग जनरेशन है, वो सारे नौजवान हैं। और क्योंकि हम इस बात पे यकीन रखते हैं, कामिल यकीन रखते हैं कि हमारे मुर्शद ने कहा था कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, तो हम तो यही अपने जवानों को आगे लाने की कोशिश करने में हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो उस फील्ड में पुराने लोग बैठे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा कोशिश करते हैं कि आप आगे ना बढ़ें। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि लेग पुलिंग आपको मिलती है, लेकिन इसको हैंडल करना बहुत अच्छे से हमें आता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी 5 साल हो गए इस सिचुएशन को हैंडल करते-करते। और इकबाल के जो शाहीन होते हैं वो ऐसी सिचुएशंस को इतना सर पे सवार भी नहीं करते। सेकेंडली हमें जो हर्डल्स फेस करना पड़ी, जो चैलेंजेस आए, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि हमने ये कमिट किया है खुद के साथ कि हम डोनेशन नहीं लेंगे। तो हमने जितना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, इतना बड़ा डिपार्टमेंट बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन तमाम लोगों के कंपेटिटर्स हैं जो मार्केट में बेहतरीन इदारों के साथ हैं। लेकिन हमारी यूनिकनेस ये है कि हम बगैर डोनेशन के हैं, हमने कभी किसी से डोनेशन नहीं लेनी।